Hello students, today we will start a new unit, Unit 3rd, Magnetic Effect of Current and Magnetism. Student, इस यूनिट को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. सेकंड, फोर्सेस ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. थर्ड, मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म. एंड फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. उससे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस यूनिट. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है? स्टूडेंट, व्हाट इज मैग्नेट? आप सभी जानते हैं मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल इन्हें अट्रैक्ट कर ले. बेसिकली हम आयरन से ही समझते हैं. ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले उसे आप मैग्नेट बोलते हो. सो यू कैन डिफाइन अ मैग्नेट. A magnet is a substance which can attract small pieces of iron, steel, nickel, cobalt. उसे आप मैग्नेट बोल सकते हो. Okay student, so you can write a magnet is a substance. A magnet is a substance which can attract small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. ओके स्टूडेंट, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेट, जो आयरन या स्टील, निकल या कोबाल्ट की चीजों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसे आप बोलते हो मैग्नेट. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिज्म? तो यहाँ वर्ड आया है मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म क्या है? स्टूडेंट, मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिना को आप मैग्नेटिज्म बोलते हो. एंड यू कैन डिफाइन मैग्नेटिज्म एज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ iron, steel, nickel, cobalt, etc. This is called magnetism. Okay student, so you can write the phenomenon of attracting small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. is called magnetism. इसे आप मैग्नेटिज्म बोलते हो. is called magnetism. So student, हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट कर सकता है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, तो उसे आपने एक मैग्नेट का नाम दिया. और मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है. कौन सा? अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ दीज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो इसे आप मैग्नेटिज्म बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैग्नेट. स्टूडेंट्स, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? बेसिकली हम मैग्नेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक है नेचुरल मैग्नेट्स, एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो टाइप्स ऑफ द मैग्नेट, नंबर 1 आप लिखोगे नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट्स and number 2 artificial magnets. Okay, now students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नेचुरल मैग्नेट्स को.
स्टूडेंट नेचुरल मैग्नेट जैसे हम बोल रहे हैं जो हमें नेचर में मिलता है, तो नेचर में जो हमें मिलते हैं वो आयरन ओर मिलते हैं। तो आयरन ओर की फॉर्म में हमें जो मैग्नेट मिलता है वो भी आयरन के पीसीज को, स्टील के पीसीज को अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक मैग्नेट है, तो उसे आप मैग्नेट बोलते हो। सो जो नेचुरली अकरिंग आयरन ओर है उसका नाम है मैग्नेटाइट। तो वो जो मैग्नेटाइट है वही आपका नेचुरल मैग्नेट है, तो उसे आप नेचुरल मैग्नेट बोलते हो। सो यू कैन राइट नेचुरली अकरिंग आयरन ओर मैग्नेटाइट, naturally occurring iron ore magnetite। obviously वो naturally occurring है तो irregular shapes के stones होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो naturally occurring iron ore magnetite can attract, वो भी attract कर सकता है, can attract small pieces of iron, आयरन स्टील, डेट इज वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, डेट इज एक्ट्स एज मैग्नेट। इसे हम एक नाम भी देते हैं, इसे बोलते हैं लोडस्टोन इन द सेंस ऑफ लीडिंग। एक्चुअली ये हमें रास्ता दिखा सकता है, एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसका नाम पड़ गया लोडस्टोन, नोन एज लोडस्टोन। इसे आप लोडस्टोन भी बोलते हो। विद केमिकल फॉर्मूला, इसका एक केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। जो मैग्नेटाइट है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो Fe3O4। अगर इसके कलर की बात करें, इट इज ऑफ ब्लैकिश ब्राउन कलर, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का है, ब्लैकिश ब्राउन कलर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द नेचुरल मैग्नेट। इसे आप नेचुरल मैग्नेट बोलते हो क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है, दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। सो यू कैन अंडरस्टैंड द नेचुरली अकरिंग आयरन ओर मैग्नेटाइट। इट कैन अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, स्टील etc. that is act as a magnet known as लोडस्टोन। इसे आपने नाम दिया किसका? लोडस्टोन का। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4 and its color is blackish brown, it is of blackish brown color। okay student, so this is the natural magnet, इसे आपने natural magnet कहा। now the second one is artificial magnet। तो नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, डेट इज जिसे आर्टिफिशियली बनाया जाए, तो कौन बनाएगा? इट इज द मैग्नेट मेड बाय मैन। जो हम बनाते हैं मैग्नेट उसे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हो। तो कैसे बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल मैग्नेट को? मैग्नेट्स मेड बाय मैन बाय रबिंग द लोडस्टोन, डेट इज अ मैग्नेट। अगर हम किसी मैग्नेट के पास कोई आयरन का पिन रख देते हैं या उसके ऊपर रख देते हैं, वो भी दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, डेट इज़ वो मैग्नेट बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेट मेड बाय मैन है उसे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हो। सो यू कैन राइट मैग्नेट्स मेड बाय मैन बाय रबिंग लोडस्टोन, जिसे आपने अभी नेचुरल मैग्नेट कहा है, डेट इज अ मैग्नेट कहा है। मैग्नेट्स मेड बाय मैन बाय रबिंग अ लोडस्टोन, और यू कैन से अ मैग्नेट, और अ मैग्नेट मतलब एक मैग्नेट से आपने रब किया ऑन एन आयरन और स्टील पीस, ऑन एन आयरन पीस, आपने उसके ऊपर उसे रबिंग किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ऑन एन आयरन पीस और स्टील पीस, आयरन पीस और स्टील पीस। और एक मेथड और है मैग्नेट बनाने का, बाय पासिंग द करंट इन अ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में से हम करंट पास कर दें तो उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, डेट इज वो एक मैग्नेट बन जाता है। और यू कैन राइट बाय पासिंग करंट थ्रू आयरन बार are called artificial magnets।
उसे आप बोलते हो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट मेड बाय मैन, दैट इज द मैग्नेट मेड बाय मैन। कैसे? बाय रबिंग, रबिंग प्रोसेस से बनाया गया। रबिंग अ लोडस्टोन, लोडस्टोन कह सकते हो, दैट इज अ मैग्नेट कह सकते हो। बाय रबिंग प्रोसेस से हमने उसे बनाया। रबिंग अ लोडस्टोन दैट इज अ मैग्नेट, दैट इज हमने एक मैग्नेट को रब किया है ऑन एन आयरन और स्टील पीस, आयरन और स्टील के पीस पर। ओके, और बाय पासिंग द करंट थ्रू द आयरन बार, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा कि जो मैग्नेट है एक सब्सटेंस है जो कि स्मॉल पीसीज को आयरन के अट्रैक्ट कर लेता है, और उस प्रॉपर्टी को, फिनोमिना को आपने मैग्नेटिज्म बोला। और दो तरह के मैग्नेट्स हैं, नेचुरल मैग्नेट्स एंड दी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो नेचर में पाया गया दैट इज द नेचुरल मैग्नेट, दैट इज आयरन और मैग्नेटाइट, लोडस्टोन आपने नाम दिया। Fe3O4 उसका केमिकल फॉर्मूला है। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच इज मेड बाय द मैन बाय रबिंग प्रोसेस। नाउ अब एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होता है जहां तक वो अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट इज वो आयरन के पीसीज को अट्रैक्ट कर सकता है। उस स्पेस को आप क्या बोलते हो? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के थोड़ी दूरी पर अगर मैं एक आयरन का पीस रखता हूँ या एक स्टील का पीस रखता हूँ तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करेगा, बट एक रेंज के अंदर, एक स्पेस के अंदर। बट अगर वो पार्टिकल या वो पीस उस रेंज से या उस स्पेस से बाहर चला जाए तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इस स्पेस को अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इसे आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। सो यू कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be felt. Okay students, so you can write magnetic field is a space, the space around a magnet, around a magnet, magnet के चारों तरफ, around a magnet, or you can write or the space around a conductor carrying current, or the space around a conductor, around a conductor carrying current, in which its magnetic effect can be felt, in which its magnetic effect can be felt. This is called the magnetic field. इसे आप magnetic field बोलते हो. That is the magnetic field. और you can define magnetic field. क्या समझा हमने? Magnetic field is the space. आपको एक word पे focus करना है, space around the magnet, space around the magnet, or you can say space around a conductor carrying current in which its magnetic effect can be felt. That is called the magnetic field. But student, magnetic field की strength को, उसकी intensity को आप denote करते हो magnetic field intensity B से, capital B से. You can write intensity of magnetic field. That is वो कितना force apply कर रहा है. हमने अब तक पढ़ा था स्पेस अराउंड द मैग्नेट, दैट इज एक फोर्स फील करता है पार्टिकल, आयरन का, स्टील का, बट कितना फोर्स फील करता है उसे उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो इज डिनोटेड बाय बी. इसे आप बी से डिनोट करते हो. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज denoted by
डिनोटेड बाय बी। तो आगे स्टूडेंट जो भी कैलकुलेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से डिनोट करेंगे। इसके ऊपर वेक्टर लगा है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पूरे चैप्टर में या आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे आप बोलते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, सो आगे चैप्टर में जब भी आपके पास वर्ड आ जाए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड आ जाए या आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्ड आ जाए, तो सबका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। दैट इज आप मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी स्ट्रेंथ ही कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ द यूनिट, first of all SI unit of magnetic field, that is B। मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट हैं टेस्ला, इसके SI यूनिट हैं टेस्ला। आप कैपिटल T से इसे डिनोट कर सकते हो, टेस्ला। आगे के चैप्टर में इसे डिफाइन करेंगे कि टेस्ला क्या है, और इसके यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली जो वेबर है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट है जो हम 4th यूनिट में पढ़ने वाले हैं, और इसके यूनिट भी वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द SI यूनिट। बात करते हैं CGS यूनिट की। इन CGS इसके यूनिट हैं गॉस, कैपिटल G से आप डिनोट कर सकते हो गॉस, गॉस। तो CGS यूनिट है इसके गॉस। स्टूडेंट इन दोनों में एक रिलेशन है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁴ गॉस। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी आप बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, नाउ द टॉपिक इज ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट ऑर्स्टिड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक डेमोस्ट्रेशन दिया करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। दैट इज उसने ये प्रूफ किया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। सो इसे आप बोलते हो ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या देखा, उसने सिंपल एक ऑब्जर्वेशन ली कि व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड बिलो अ करंट कैरिंग वायर, द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड। वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों? बिकॉज देयर इज आल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक नीडल जो है वो भी एक स्मॉल मैग्नेट है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड। So you can write when a magnetic needle is placed, when a magnetic needle is placed below a current carrying wire, below a current carrying wire, the magnetic needle, current carrying wire, the magnetic needle is deflected, magnetic needle is deflected. Why? Due to production of magnetic field, due to production of magnetic field around the wire, around the wire. This is called
the Oersted experiment. Okay students, this is called the Oersted experiment. क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने एक नीडल में करंट पास किया. That is, when a magnetic needle is placed below a current carrying conductor, there is setup of magnetic field around it, and the direction is given by Snow rule. जो डायरेक्शन है वो स्नो रूल से दी जा सकती है. The direction is given by Snow rule. Now, what is a Snow rule? Students, Snow rule को समझते हैं. What is a Snow rule? Actually, हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है. द नीडल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. तो इसी की डायरेक्शन हमने स्नो रूल से समझनी है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक वायर कंसीडर करनी होगी, एक मैग्नेटिक नीडल कंसीडर करनी होगी. तो एक पर्टिकुलर डायग्राम में आपको मैं समझा रहा हूँ. सो दिस इज द नीडल. इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके ऊपर रखी हुई एक वायर. इसमें से करंट पास कर रहा है. सपोज इट इज आई. वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सपोज वो फ्लो कर रहा है. तो स्नो रूल को समझते हैं. एज पर द स्नो रूल, जैसे हमने लिखा SNOW, इफ द करंट इन द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ. इन अ वायर प्लेस्ड ओवर, ओ का मतलब है ओवर द नीडल. ये नीडल के ऊपर रखी हुई है, ओवर द नीडल. देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड वेस्ट. W का मतलब है वेस्ट. वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो सिंपल सा है SNOW. साउथ से नॉर्थ करंट की डायरेक्शन, ओवर का मतलब जो नीडल है, नीडल के ऊपर कंडक्टर रखा है, और जो नॉर्थ पोल है वो किधर जाएगा? वो वेस्ट की तरफ जाएगा. सो यू कैन राइट, if current flows from south to north, if current flows from south to north in a wire, south to north in a wire held over the magnetic needle, in a wire held over the magnetic needle, held over the magnetic needle, then north pole of the needle is deflected towards west, north pole of the needle is deflected towards west. वो वेस्ट की तरफ डेविएट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द स्नो रूल. ये सिंपल सा रूल है स्नो रूल. सो स्टूडेंट, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एंड द स्नो रूल. सो स्टूडेंट, इसके साथ ही हम एक और कंसेप्ट समझेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल. तो एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होता है? सेम यही कंसेप्ट है. इसमें भी हमें डिफ्लेक्शन दिखानी है निडल की. इसमें हम एक स्विमर को कंसीडर करते हैं कि जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है फेसिंग द निडल. जो निडल है वो उसके फेस की तरफ है. ओके स्टूडेंट, सो जब वो स्विम करेगा तो जो करंट है कंसीडर करना है उसके फीट से एंटर कर रहा है, और वो अगर फेस कर रहा है निडल को तो जो नॉर्थ पोल है निडल का वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर जाएगा. ओके स्टूडेंट, दिस इज सिंपल द एम्पियर स्विमिंग रूल. इमेजिन अ मैन who swims along the conductor. Imagine a man who swims along the conductor. जो कंडक्टर के along स्विम कर रहा है, along the conductor.
in the direction of current, in the direction of current, facing the needle such that, facing the needle such that the current enters his feet, करंट उसके फीट से एंटर कर रहा है, करंट enters his feet, then north of the needle, north of the needle will deflect towards, north of the needle will deflect towards his left hand, will deflect towards his left hand, his left hand. ओके स्टूडेंट, सो जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो लेफ्ट हैंड की तरफ उसके डिफ्लेक्ट कर जाएगा. दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके स्टूडेंट, so this is our today's topic. Thank you very much.